हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका परवेज सिसोदिया और अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ करके सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक पर आज बात करेंगे जो पीसीएस एंड मेंस में पीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और मेंस में भी इसकी संभावना लग सकती है साइंस एंड टेक के विषय में। तो हम आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। यानी कि जनरली आप बिटकॉइन से नाम से उसको ज़्यादा जानते हैं, जबकि वो एक करेंसी है उसके अंदर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द मेन टॉपिक टुडे वी कंसिडरिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, हाउ इज द वर्क, व्हिच technology they use in cryptocurrency, is it safe in India, is it legal in India, is not legal in India, and which technology they use, how to work cryptocurrency, is it beneficial for investment, is not beneficial for investment. Today I give you each and every information regarding cryptocurrency, bitcoins in an easy form. Is an important topic for the UPSC and PCS. First of all, we considering about the bitcoins यानी कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिटकॉइन भी इसको बोल सकते हैं, बिटकॉइन इज ए फॉर्म, क्योंकि लगभग 5000 तरह की क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो बिटकॉइन इज ए वन करेंसी, सबसे महंगी है वो बात अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आई थी 1991 में इसको दिया गया था, फिर 2009 में सतोशी जी ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था बिटकॉइन में, ठीक है। बिटकॉइन में यूज़ किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या ये भारत में लागू है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि हाउ इज वर्क, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सब नॉलेज तो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी दे सकता है, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए आपको इसकी जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसके बारे में आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी ये करेंसी ब्लॉकचेन पर ही आधारित है। इसी कारण इसको सुरक्षित बोला जाता है कंपेयर टू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ होती है, ठीक है। 2019 में आया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, 1991 में आया, ठीक है। 2018 में जब गवर्नमेंट ने देखा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने देखा इसका मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो इसको मना कर दिया, इलीगल कह दिया, ठीक है। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लीगल कह दिया कि आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे विश्व में चल रही है, ठीक है, विश्व में जनरेट है, तो ये लीगल कह दिया कि भैया क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया, ठीक है, लीगल इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया। अब करीबन अभी 10 से 12 क्रिप्टो भारत में चल रहे हैं, ये भी है। जैसे कि आप ऐप के थ्रू उसमें कर सकते हैं, CoinDX करके एक ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं। आप उसको पैन कार्ड नंबर दीजिएगा, आधार नंबर दीजिएगा, आपका फ़ोटो लगेगा, और आप कोई भी ईजी फॉर्म में इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कर सकते हैं, ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया ये है क्या। उससे पहले हमें जानना होगा कि बैंकिंग सिस्टम क्या है। बैंकिंग सिस्टम यानी कि बैंकिंग सिस्टम से के कंपेयर में इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बैंक होता है, ठीक है, बैंक होता है, और ग्राहक होता है, कस्टमर कह सकते हैं, कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप होता है। इसके लिए आपको फीस देनी होती है, टैक्स भी देना होता है, चार्जेस भी देने होते हैं, यानी कि यहाँ पर मिडिल मैन भी होता है। ये सब चीज़ें तो मैं आज कंसीडर नहीं करूँगा, बस आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन कैसे होता है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है बैंकिंग में, भ्रष्टाचार।
क्यों हमें डर लगना चाहिए? क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा, अगर कोई बैंक लूट जाता है तो करीबन केवल 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है उसके पास, बैंक के पास मिनिमम देने के लिए। इसलिए कभी भी प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के ही किया करें। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपका पैसा भी डूब जाता है। तो भ्रष्टाचार कैसे होता है, मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। नीरव मोदी का ले सकते हैं, विजय माल्या का ले सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, मैनेजर से, बैंक से, यानी बैंक से साठगांठ कर लेते हैं और पैसा लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि मैनेजर यहाँ पर मिली भगत करता है। लोन दे दिया बिना मॉर्गेज रखे या कुछ भी रखे, बिना कंसीडर किए। तो इससे क्या होता है कि बैंक डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा असुरक्षा वाला। आपने देख भी रहे होंगे काफ़ी सारे बैंक डूबते भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है इसमें सेधमारी ईजिली तरह से की जा सकती है, ठीक है। ये तो बैंकिंग हो गया। अब मैं बात करूंगा कि बिटकॉइंस होता क्या है। थोड़ा मेरा बोर्ड खराब है तो मुझे ज़्यादा मेहनत लगती है इसको मिटाने में, ठीक है। तो बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सबसे पहले तो ये डिजिटल फॉर्म में होती है, यानी कि वर्चुअल कह सकते हैं इसको, वर्चुअल रूप में, यानी कि इसको आप देख सकते हो बट छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे आपके लिए फिलहाल ये मार्कर जैसे दिख रहा होगा, आप उसको छू नहीं सकते। तो ये आपके वॉलेट आप समझ रहे होंगे, पेटीएम वॉलेट जैसे तरह से होता है, वॉलेट में देख सकते हैं, कंप्यूटर पर देख सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में ये आपका दिखता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ऑनलाइन फॉर्म में आपकी क्रिप्टो करेंसी दिखती है, ठीक है। लगभग पूरे विश्व में 5000 क्रिप्टो करेंसी फिलहाल मार्केट में है, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से इसका दाम ऊपर भी जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे भी जाता है, यानी कि ऊपर और नीचे भी बहुत तेज़ी से। रिस्क तो है, ठीक है, ये चीज़ होता है। पाँचवा, भारत में लगभग 10 से 12 अभी कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, काम कर रही है। ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे वर्क करती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाकी चीज़ें तो आपको आसान लग रही होंगी, ये थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है। क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, देखिए। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वर्चुअल होती है, यानी कि डिजिटल रूप में, ना ही इसको कोई संस्था हैंडल करती है, ना ही कोई केंद्रीय संस्था इसको देखती है, यानी कि इसके सर्वा नहीं होता है। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन आई वर्क, तो मैं उसको जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इसका कोई कंट्रोल नहीं होता किसी संस्था पर। अगर कुछ होता है, यानी क्रिप्टो करेंसी की खराब होगी, तो आप शिकायत किसी से नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ बेसिक चीज़ है। अभी मैं टेक्निक चीज़ों पे नहीं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बतानी होंगी तो ही आपको समझ में आएगा, वरना मैं उसको 5 मिनट में बता सकता हूँ, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले होता है डिजिटल। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। डिजिटल फॉर्म में नोट के रूप में नहीं होता, जैसे नोट आप अपनी जेब पॉकेट में रख सकते हो, वॉलेट में रख सकते हो, इसको हम पेटीएम वॉलेट में रख सकते हैं, गूगल पे रख सकते हैं, अदर में रख सकते हैं, मोबीक्विक में रख सकते हैं, या जैसे भी आप रख सकते हैं, कार्ड के रूप में रख सकते हैं, बट वस्तु के रूप में नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है
यहाँ सबसे पहले जो बात है, क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग आपको समझना, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि भारी टॉपिक है। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे माइनिंग करते हैं, यानी कि अलग अलग लोग हैं, ABCD बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता, मैं तो बस एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इनके पास अच्छे कंप्यूटर होते हैं, लाइक सुपर कंप्यूटर से जैसे अच्छे कंप्यूटर होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो, सभी पे अच्छे कंप्यूटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बंदा है जेड, इसने क्रिप्टो खरीदी, क्रिप्टो खरीद ली जेड ने जैसे ही क्रिप्टो खरीदी तो इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, इसके पास भी गई, यानी कि इसकी कॉपी जो उसने पैसा लगाया है इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई, इसके पास भी आ गई। तो ये जो माइनिंग करने वाले हैं ABCD बहुत सारे होते हैं, हज़ारों में होते हैं, ठीक है। ये जो माइनिंग करते हैं, जो पैसा आया क्रिप्टो की वजह से, किसी कहीं से भी आ सकता है, ब्लैक मनी, वाइट मनी, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से पैसा है, तो इसकी इंफॉर्मेशन केवल एक जने के पास नहीं जाती, जैसे बैंक में SBI के तो SBI के पास हो गया, अदर के पास, इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास चलेगी, ठीक है। तो ये ABCD जो है, ये भी इसकी जांच करता 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 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसकी जांच करेंगे। अगर एक की जांच मान लीजिए कि गलत आ जाती है, इसकी सही, इसकी सही, इसकी सही, तो जैसी एक की जांच बेकार जाएगी, खराब आ जाएगी, गलत आ जाएगी कि गलत चीज हो रही है, ठीक है, तो वैसे ही ये मना कर देगा और सारों क्रिप्टो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या फायदा होता है, क्रिप्टो बिगड़ा तो ये कैंसिल हो जाएगी ये वाला, इसीलिए ये सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। इसको सेधमारी करना बड़ा कठिन है, मेरे हिसाब से नामुमकिन है, एक टेक्निक है वो मैं यहाँ कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो इन लोगों को इस जांच का, इन चारों को जांच का क्या मिलता है, बिटकॉइन मिल जाते हैं, यानी कि मार्केट में नए कॉइन आ जाते हैं, यानी कि माइनिंग करते हैं, जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा इसका सर्कल बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट, ईच एंड भारत, अदर देश, सारे देशों को परमिशन देंगे तो ये माइनिंग वाले बढ़ते चले जाएंगे। ये अभी 5th नंबर की करेंसी है, याद रखना है। तो ऐसे ऐसे 1st नंबर पे भी आ सकते हैं, माइनर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो बैंक काम करता था ये माइनर वही काम करते हैं। माइनिंग कर दिया, उसके बाद बिटकॉइन मार्केट में आ गया और इसकी ऑथेंटिकेशन ये करते हैं टेक्निक रूप से। ब्लॉकचेन तकनीक यूज होती है, ब्लॉकचेन में अभी बताऊंगा इसके बाद। तो माइनर होता है, इनको क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है इस काम के लिए। अगर एक के पास भी गलत डाटा पहुंचा, दे कैंसिल इट। इसके वजह से ही ये सिक्योरिटी बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉकचेन। मुझे लगता है इसको स्वास्थ्य में यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग में यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा में यूज़ कर सकते हैं, डाटा यूज़ है, डाटा बेस्ड प्रोसेस, उसको मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा। आई होप कि आप माइनिंग समझ गए होंगे। मैं एक बार बात करके बता देता हूँ। माइनिंग क्या होती है कि मान लीजिए आपने पैसा डाला, ठीक है, यानी कि आपके घर का 10 लोगों का आपका परिवार है, पापा ने आपके 1 लाख रुपए आपके पैसा दिया, लेकिन उस 1 लाख की इंफॉर्मेशन सारे 10 के 10 लोगों को पहुंच जाती है, ठीक है। अब कोई भी उसका गलत यूज़ करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन सबके पास होगी, सबके पास अधिकार है, तो उसका मिसयूज़ नहीं होगा, तो उसके बदले कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो उसको बिटकॉइंस मिलते हैं। तो ये माइनर्स होते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए था, काफ़ी खर्चा होता है, भारत में भी कम है, US में तो बहुत ज़्यादा होता है माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप कि आप माइनिंग समझ गए होंगे, बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है, ठीक है, क्यों सुरक्षित है, मैं अब उसके बारे में बात करूंगा। मेरा बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है,
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की तकनीक कौन सी है। ठीक है, तकनीक कौन सी यूज करता है क्रिप्टो, तो वो है ब्लॉक चेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये याद रखिएगा। अगर आपने दोनों चीज़ें माइनिंग वाला और ये सिस्टम रख दिया तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे उस क्वेश्चन में आपको। इससे डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म है डीप नॉलेज। इसमें क्या होगी, ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है। आपको पता है कि डाटा क्या होता है। डाटा मीन्स होता है जानकारी। ठीक है, अब हर एक डाटा एक जैसा तो नहीं होता। मान लीजिए कि ए डाटा है, बी डाटा है, सी है, डी है। ये मान लीजिए शिक्षा से संबंधित है, ये एंटरटेनमेंट से संबंधित डाटा दे रहा है, ये अंतरिक्ष से संबंधित डाटा दे रहा है, बैंकिंग से संबंधित डाटा दे रहा है। यानी कि सबके जो इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा अलग अलग टाइप का हो सकता है, वो उसके वर्क के अनुसार उसका डिसाइड होता है। ठीक है, ये डाटा होता है जानकारी। मान लीजिए किसी में ज्योग्राफी की इन्फॉर्मेशन है, किसी में हिस्ट्री की है, किसी में पॉलिटी की है, इस तरह से डाटा रहता है। ठीक है, ये डाटा रहता है। तो ब्लॉकचेन किस पे काम करती है, डाटाबेस। डाटाबेस सिस्टम पे काम करती है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपने नाम की बिटकॉइन बनानी चाहता हूं, तो ये कैसे बनेगी। ठीक है, मैं नाम लिया कि मैं परवेज कॉइन नाम से एक बिटकॉइन बनाता हूं, सॉरी क्रिप्टो करेंसी बनाता हूं, क्रिप्टो बनाता हूं। मार्केट में आया, पैसा डाला गया इसमें। ठीक है, इसमें पैसा डाला गया, जानकारी डाली गई क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसकी इंफॉर्मेशन मैंने एक बॉक्स ए नाम का था, इसकी सारी जानकारी ब्लॉक कह दूंगा मैं इसको, ब्लॉक में स्टोर कर दी, समूह में। ठीक है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। ठीक है, अब बी पर्सन आया, उसने भी इसमें पैसा लगाया, तो इसका एक ब्लॉक बन गया, जिसकी जानकारी ए की जानकारी बी के पास होगी। ठीक है, जैसे ये भर गया। ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉकचेन चलती है। मैं एक आपको अलग से एग्जांपल देता हूं, मुझे लगता है कि आपको टफ लग रहा होगा। मैं इसका एक टेक्निक ही आपको बता देता हूं कि कैसे ये ब्लॉकचेन तकनीक कैसे काम करती है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो में, ठीक है, डाटाबेस सिस्टम से ये पूरा काम करती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, डाटाबेस पे काम करती है। ठीक है, ब्लॉकचेन, ब्लॉक का मतलब समूह, चेन का मतलब एक के बाद एक सिरा जुड़ा हुआ, जैसे कि चेन होती है। ठीक है, कड़ी एक के बाद एक कड़ी जुड़ी रहती है। ठीक है, तो डाटाबेस पे काम करता है, डिजिटल फॉर्म में काम करता है। सुरक्षित क्यों है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित है, सुरक्षित इसलिए है कि ये जो काम करती है ब्लॉकचेन तकनीक है। ब्लॉकचेन तकनीक आप स्वास्थ्य में भी यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा में भी कर सकते हैं, बैंकिंग में भी कर सकते हैं, डाटा में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि उसमें सेधमारी क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखिए कि ये बॉक्स है, ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, डाटा।
डाटा का मतलब है जानकारी, इसके अंदर जानकारी है, समूह है, ठीक है, जानकारी का समूह, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी बॉक्स में डाटा रखने की एक सीमा होती है, ठीक है, सीमा होती है। तो ये जैसे ही फुल होता है यानी कि भर जाता है, भर जाने के बाद दूसरा ब्लॉक आ गया, ठीक है, ब्लॉक आ जाता है, इससे डाटा भरा, ठीक है। जैसे ही इस बॉक्स का डाटा भरता है उसके बाद डाटा, आगे का डाटा दूसरे बॉक्स में आता है। लेकिन इसी तरह से जब ये भर जाएगा, सी बॉक्स आ जाएगा, ये भरेगा, डी बॉक्स आ जाएगा, ये भरा, ई बॉक्स आ जाएगा। तो ऐसे ही जानकारी, इसमें भी जानकारी है, डाटा है, मतलब इसमें भी डाटा है, इसमें भी डाटा है, जानकारी रिगार्डिंग करेंसी वगैरह से। तो जब एक बॉक्स भर जाता है दूसरे बॉक्स पे ये जाता है, तो यहां क्या होता है, ये ब्लॉक बी ब्लॉक से तभी कनेक्ट होगा जब इनकी जानकारी एक जैसी होगी, यानी कि ये इसको वेरीफाई करेगा कि भैया इसकी जानकारी मेल खाती है। जैसे ये वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई कौन करेगा, माइनर, माइनिंग करने वाले, जो माइनिंग मैंने बताया था ABCD, जो बैठी है, जिसको रिसर्च करते हैं, माइन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उसमें उगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्लियर करेगा तो ये जुड़ जाएंगे, A B से जुड़ेगा। ऐसे ही A B की जानकारी जैसे इसको मिलेगी पूरी की पूरी, यानी कि A बोलेगा भैया B मेरे जैसा है, तो ये चेन के रूप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद C के पास भी A B C को चेक करेंगे, दोनों के दोनों इसी तरह से C के साथ जुड़ जाएंगे, इसी के साथ D के साथ जुड़ जाएंगे, इसी के साथ E के साथ जुड़ जाएंगे। नीचे जो माइनिंग करने वाले हैं, माइनिंग वाले इसकी जांच करते हैं, जानकारी की, डाटा की, सारा डाटा, और बहुत सारे लोग जांच करते हैं। अब एक जना जांच करे तो उसको आप बहला फुसला के या भ्रष्टाचार से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे हजारों लोग जांच करते हैं, यानी कि किसी ने कुछ पैसा लगाया, वो सबको पता है कि भैया इसने इतना पैसा लगाया है, मार्क जुकरबर्ग पैसा लगा रहा तो इतना पैसा लगा रहा है, एलन मस्क पैसा लगा रहा तो इतने पैसा लगा रहा है। सबके पास कोई कॉपी जाएगी, एक के पास नहीं, इंफॉर्मेशन सब जगह है उसकी, ठीक है। तो इसीलिए ये ऐसे आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 कड़ी के बाद कड़ी जुड़ती चली जाती है, यानी कि एक ब्लॉक चैन, यानी कि एक बॉक्स भरा इन्फॉर्मेशन का, फिर दूसरा बॉक्स आया खाली, उसमें इन्फॉर्मेशन भर गई, एक जैसी इन्फॉर्मेशन थी तो कनेक्ट हो गया, तीसरे के साथ भी ऐसे, चौथा, तो चेन बन गई, ब्लॉक चैन, समूह का चेन, डिजिटल फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो ये टेक्निक हम क्रिप्टो करेंसी में भी यूज करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई F बंदा आ जाए, F बॉक्स आ जाए इसमें जुड़ने के लिए, बट इसका डाटा भैया मैच नहीं कर रहा, यानी कि मेल नहीं खा रहा है। जैसे ये मेल नहीं खाएगा तो इन माइनरों के पास इसकी जानकारी पहुंचेगी और ये इसको मना कर देंगे, यानी कि एडिट फॉर्म नहीं कर सकते किसी भी करेंसी में। हर करेंसी की ब्लॉकचेन डिफरेंट होती है, क्रिप्टो की अलग होगी, बाकी जो अलग है उनकी अलग होगी, तो वैसे ही इसको मना कर देगा। तो इसमें सेधमारी नहीं हो सकती है, इंफॉर्मेशन माइनर के पास पहुंच जाएगी, क्योंकि इसकी कॉपी जितने भी हैं, असंख्य माइनर हैं, उनके पास जाएगी और वैसे ही इसको इनलीगल कर देंगे। तो ब्लॉकचेन में
सुरक्षित है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ उसको स्वास्थ्य विभाग में जानकारी डाटा रखने के लिए यूज़ करना चाहिए, शिक्षा विभाग में इसको डाटा रखने के लिए यूज़ करना चाहिए, बट अभी तक इस पर वर्क नहीं हो रहा है। हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि क्रिप्टो करेंसी से क्या, क्रिप्टो करेंसी लीगल है नहीं लीगल वो छोड़ो, जो ब्लॉकचेन तकनीक है उसको आप यूज़ करें, डाटा फॉर्म में लें, इज बेटर। तो ब्लॉकचेन 1 2 3 4 कड़ी बन गई, जैसी कोई अलग आएगी उसको हटा देंगे, ठीक है। तो नई क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में ऐसी आती है। मान लीजिए कि मैंने क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की, तो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन का डाटा बनाया, वो ब्लॉक में भर गया, उसके बाद दूसरा कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं उसको बोलूँगा कि हाँ भैया तुम मेरे जैसे काम करोगे, ये खरीद लो, ये सारी जानकारी इसमें होगी, तो दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा, पाँचवा जुड़ेगा, जैसी कोई अलग आ जाएगा वो उससे हट ही जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में यानी कि ब्लॉक चेन टेक्निक में कोई असुरक्षा है ही नहीं। जानकारी मैच खाएगी तो आपकी कड़ी जुड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ेगी, यानी कि आपको एडिट फॉर्म नहीं कर सकते इसको। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। थोड़ा टफ है, थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज एंड वगैरह वगैरह कर दीजिएगा। तो इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये होगी आपकी ब्लॉकचेन तकनीक होती है, यानी कि मैं इसको एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको एक बार और बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये है, ठीक है, इसके आंसर इन्फॉर्मेशन है क्रिप्टो से रिगार्डिंग। बी आया, इसने बोला कि भैया मैं भी आप में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ मतलब कुछ नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसका डाटा इससे मैच खाता है और पैसा आ गया, डाटा आ गया, तो दोनों का डाटा सेम था, जुड़ गया। तीसरे का भी डाटा सेम था, जुड़ गया, ये जुड़ गया, तो ये एक तरह से चेन बन गई। अब मान लीजिए कि डस्टर है, ये बोलता है भैया मैं इसमें सेध मार, एडिट करने की कोशिश करता है। अब भैया यहाँ जानकारी मैच ही नहीं कर रही, जानकारी मैच ही नहीं करती है इसकी, तो ये क्या करेंगे, माइनर होंगे, कन्फर्मेशन भाई गलत है, तो ये कंसर्टिव एडिट हो ही सकता, तो ये इसमें एडिट होगा ही नहीं। सेम जानकारी इसमें एडिट होती है, इससे सुरक्षा दृष्टि से ये टेक्निक बहुत अच्छी है। इसको ब्लॉकचेन डाटा का भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बेटर रहेगी, तो उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन तकनीक। सुरक्षा तौर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, इसको भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है, इसको मुझे नहीं लगता रोका जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी आपका जो उसमें होगा, इसको थोड़ा सा कोशिश करेगी कि सीमा में लाने के लिए टैक्स लगा सकती है गवर्नमेंट। बंद होने के मुझे चांसेस नहीं लगता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कीजिएगा। और हाँ, आंसर अगर आपसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट भूमिका बनाने के लिए भारत में ली है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में, 20 में सतोशी ने इसको लाया, 2008 में यूज़ हुआ। क्रिप्टो करेंसी 10-12 यूज़ हो रही है, टोटल 5 आ रहे हैं, 5वें नंबर की वही, ये आपका 50 वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ब्लॉकचेन को ही करीबन 60% इन्फॉर्मेशन ब्लॉकचेन की ही लेना, क्योंकि जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यही है, इसको एडिट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से काम करती है। एक अब मैं ओवरऑल इसका बता देता हूँ बिटकॉइंस क्या होता है, एक बार रिवीजन भी। बिटकॉइंस 2008 में 9 में आया है, ठीक है। बहुत सारी 5000 के आसपास बिटकॉइन करेंसी हैं। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, बहुत सारे अमीर लोग, यूएस वगैरह में तो काफ़ी चलता है, एटीएम भी चलते हैं इसके, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है भारत में 10 से 12 भी क्रिप्टो करेंसी है। आप ऐप के द्वारा CoinDX वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। रिस्की होता है, और ये तेज़ी से अप्स एंड डाउन क्यों करता है ये भी मैं आपको बता दूँ, तेज़ी से ये बढ़ता घटता क्यों है। उसके बाद में एक बार ठीक है, तेजी से ऊपर और नीचे जाने का क्यों है, क्योंकि जो माइनिंग करने वाले हैं वो लिमिटेड है, और इन्हें पता होता है कि भैया कितनी माइनिंग करनी है, ठीक है। यानी कि जो माइनिंग करने वाले हैं वो लिमिटेड हैं, उनको पता है कि कितनी माइनिंग होती है, कितनी मार्केट में आएगी। तो जैसा मार्केट होता है, जैसे एकदम से जैसे मार्केट में माइनिंग करके बिटकॉइन या कॉइन्स मार्केट में आए तो ये बढ़ जाता है, उसके बाद सडनली नीचे आता है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है, अप्स एंड डाउन। जैसे मार्केट में कॉइन आए ये ऊपर जाता है, उसी तरह से फिर नीचे भी आता है। तो इसको बड़ा सोच समझ के करना कि ऊपर जाए तो आप
बेच दीजिए, नीचे जाए तो उसको खर्च के सेल कर लीजिए। इस तरह की टेक्निक आप यूज़ करके इसके अप्स एंड डाउन माइनर कम होने की वजह से, क्योंकि पता होता है कि माइनिंग इतने की होगी, जिस कारण, या मान लीजिए फेसबुक है बोले कि मैं बिटकॉइन नहीं यूज़ करूँगा तो उसका बिटकॉइन नीचे चला जाएगा। मार्क जुकर बोलते मैं यूज़ नहीं करने वाला, नहीं करूँगा। फेसबुक बोलते मैं बहुत इसको अपनी करेंसी बनाऊंगा, इसको बहुत ज़्यादा खर्चा करूँगा, तो ये मार्केट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब मैं ओवरऑल एक इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी होती है। 1991 में इसको गया, 2008 में इसको 9 में सतोशी ने लाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में इसको मना कर दिया था। 2020 में मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाँ कर दिया। ये वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है। ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करती है। CoinDex वगैरह से आप इसको कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन क्या होता है, माइनर होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन में आपकी माइनिंग क्या होती है वो बताइएगा, बिटकॉइन क्या होता है वो बताइएगा, ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है। ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है कि डाटा के बॉक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक जैसी इन्फॉर्मेशन होती है तो उनकी चेन बनती चली आती है, यानी हर बिटकॉइंस की अलग अलग एक चेन होती है, यानी कि एक बिटकॉइंस में दूसरा कोई एंट्री नहीं कर सकता है अगर उसकी इन्फॉर्मेशन एक जैसी नहीं है। इस कारण ये सुरक्षित होती है, सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा यूज होती है ये टेक्निक। तो ये ओवरऑल था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा टफ है तो स्लो करके देखिएगा, एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। And this is a very information video regarding bitcoins and cryptocurrency. I hope you like it, and please like my channel, like my video, and subscribe my channel. And if you like my video, please write down the message in my YouTube video. I hope this is a very informative video for you. I hope you like it and love it. And if you like and love it, please subscribe my channel. I hope and that God bless you all. Love you all. Thank you so much.